जिला परिषद वार्ड नंबर 1 के उम्मीदवार भाई कमल बिसला जी हमारे साथ हैं। मैं संदीप भारती आप सबका स्वागत करता हूं JVC 7 पर। तो सबसे पहले कमल जी का हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। JVC 7 की पूरी टीम और आपका गांव देजड़ की पावन धरा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो कमल जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या आपको ऐसा परेशानियां देखने को मिल रही है जिनको आप सुलझा सकते हैं? जी, चुनाव में ग्रामीण पृष्ठभूमि से हमेशा जुड़ा रहा हूँ। जनता के मुद्दे हैं वो मुझे अच्छी तरह पता है, अभी क्या क्या लोगों को समस्याएं आ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या तो खेतीबाड़ी करने वाले किसानों को सेब की समस्या बहुत बड़ी है कई जगह, और कुछ जगह पानी की कमी की भी समस्या है। तो उसका निस्तारण कोई सरकार की स्कीम के माध्यम से हो, किसी प्रकार से हो, वो एक मुख्य मुद्दा है। भी ज़मीनें जब तक हमारी पैदावार देने वाली नहीं होगी तब तक इलाके का विकास नहीं हो सकता। दूसरी समस्या इलाके में सरकारी स्कूलों में सुधार करना है, क्योंकि 70-80% लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही जाते हैं। अगर उनमें सुधार ना होगा तो आम आदमी का बच्चा तो फिर प्राइवेट में वो पढ़ा नहीं सकता, और सरकारी में सुधार ना होगा तो वो कैसे कामयाब होगा। तो सरकारी स्कूलों में, मेरे गाँव में सरकारी स्कूल में सुधार हमने किया है, गाँव वासियों ने मिलकर, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। तो एक वो है। तीसरा खेल का बड़ा मुद्दा है, नशे के खिलाफ। तो नशा इतनी बड़ी समस्या बन गया इलाके के लिए। पिछले दिनों, कुछ दिन पहले उसके लिए बड़ी मुहिम भी चलाई गई थी कुछ नौजवान साथियों के द्वारा। नशे से बचने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि लोग नौजवानों को खेलों से जोड़ें। खेलों से जोड़ेंगे तो कल को कोई पता चलाए, कोई बढ़िया टूर्नामेंट में खेल के आए तो सरकारी नौकरियां लगे। इसके लिए खेल, शिक्षा और जो किसानों के मुद्दे, ये मुख्य मुद्दे हैं। नशा मुख्य रूप से यही देखा जाता है कि एक जिला परिषद का जो सदस्य होता है वो, जैसे जिला पंचायती जो चुनाव होते हैं अपने, उनमें अगर कोई ग्राम पंचायत के बाद में ब्लॉक समिति, और ब्लॉक समिति के ऊपर आता है तो जिला परिषद आता है। उसके मतलब अंदर में कम से कम 8-10 गाँव का एक वार्ड बनता है। तो 8-10 गांव की जो पंचायतें होती है उनको भी जिला परिषद का जो सदस्य होता है वो सुझाव आमंत्रित करता है। तो आप पंचायतों के ऊपर क्या निगरानी रखने का काम करेंगे? सबसे मुख्य बात तो ये है जी, जिला परिषद के सदस्य को उसके अधिकार काफ़ी हैं। अगर विस्तार से सबकी जानकारी हो, काफ़ी अच्छे अधिकार होते हैं जिला परिषद सदस्य के पास, परंतु जानकारी के अभाव में वो चीज़ों का उपयोग नहीं करते। सबसे प्रमुख तो पंचायतों के ऊपर निगरानी का तो ये है जी, एक तो सबसे पहले जिला परिषद की जो ग्रांट आती है वो पंचायतों में लगती है, तो वो उसकी निगरानी विशेष कर रखी जाए। भी मान लो किस प्रकार से उस ग्रांट का सदुपयोग किया जाता है। बाकी गाँव में जो साझे काम है उनमें पंचायतों को सुझाव दिए जा सकते हैं। भाई गाँव में लाइब्रेरी हो प्रत्येक गाँव में, उसमें कुछ जिला परिषद से संपर्क करके उससे दिया जाए, कुछ कोटे में से कुछ पंचायत करे। गाँव के जोड़ हैं उनको साफ सफाई का काम हो तो बारिश के दौरान दिक्कत नहीं आएगी। बाकी गांव के खेलों के मैदान की सुविधा करनी हो, चाहे उसकी 4 दीवारी हो, चाहे ग्राउंड में कुछ और चीज़ें करनी। गांव के चीज़ें जो मुख्य विकास की चीज़ें हैं उनके प्रति अगर लगन करे जिला पार्षद सुझाव भी दे सकता है और कुछ ग्रांट भी लाके उनको दे सकता है, जिससे काम शुरू हो सके। जिला पार्षद की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी और एक बहुत बड़ा उनके पास पद होता है। जिला पार्षद मुख्य रूप से पंचायतों के ऊपर जो निगरानी रखते हो। दूसरा, आप सबसे बड़े जो आपने बताया कि गांव को, पंचायतों को नशे से मुक्त करवाने के लिए। तीसरा, सबसे मेरा थोड़ा सा ये सवाल है कि जो जिला पार्षद का एक बार मेंबर जीत जाता है वो दोबारा गांव में दिखता ही नहीं है। ये लगभग सभी के साथ होता है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपके क्या विचार है? बिल्कुल जी, ये राय है लोगों की। कई बार मैं वोट मांगने जाता हूँ तो लोग कहते हैं जिला पार्षद बनने के बाद दोबारा नहीं आता। परंतु एक चीज़ का अंतर है मेरे चुनाव में और उनके चुनाव में। पीछे जो जिला पार्षद का चुनाव लड़ा है या लोगों के बीच में आए नहीं, उन्होंने जिला परिषद का चुनाव ही सिर्फ 5-4 महीने पहले जिला पार्षद बनने के लिए ही लड़ा। परंतु मैं तो राजनीति के क्षेत्र में 7-8 वर्ष से हूँ, खाली जीवन से हूँ, तो मेरी रुचि है इस क्षेत्र में और मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। राजनीति सबसे बड़ा जरिया है, अगर सदुपयोग करें इसका समाज सेवा का। तो मैं तो आगे मुझे राजनीति करनी है तो मैं लोगों से जुड़ा रहूँगा, लोगों के बीच में रहूँगा, तभी लोग दोबारा अवसर देंगे मुझे। मेरे मुकाबले के जो उम्मीदवार हैं कुछ तो उनमें से अभी बस चुनाव के दौरान आए हैं, पीछे का आगे का उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, उनकी मान सकते हैं चुनाव के बाद में वो नहीं आएंगे, परंतु मैं तो आपको ये भी आश्वासन देता हूँ, इतना बड़ा जनसमूह मुझे सहयोग कर रहा है। 5 साल आप भी यहीं पर हो, आप भी इंटरव्यू लेना, 5 साल आपके बीच में मिलूँ। बहुत अच्छी सोच के धनी है, युवा उम्मीदवार हैं।
एक थोड़ा सा निजी सवाल ये भी है कि जो भी उम्मीदवार होता है वो किसी ना किसी पार्टी से विशेष अटैचमेंट रखता है, तो आप कौन सी पार्टी से? मैं बताता हूँ जी आपको, लगभग 3 साल से मैं जिला परिषद की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा निजी संबंध किसी पार्टी से मौजूदा वक्त में नहीं, मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ रहा हूँ। संबंध पारिवारिक संबंध सभी के साथ है, तो ये नहीं कहते भी किसी नेता के साथ नहीं है, अच्छे संबंध है। परंतु जिला परिषद में ना तो कभी हमने किसी नेता से उम्मीद करी कि आप करना सहयोग या उन पर दबाव डाला। ठीक है, हमारे लिए सभी पार्टी एक है, सभी पार्टी के वोट डालेंगे हमें मतदाता, कोई बीजेपी का हो, जेजेपी का हो, लोकदल का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, किसी पार्टी का हो, सब ये भाईचारे का चुनाव है जिला परिषद, इसमें पार्टीबाजी का अपने इलाके में नहीं है ज़्यादा। इसलिए मैं ना तो किसी पार्टी समर्थित उम्मीदवार हूँ, निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, और ना कभी किसी पार्टी से समर्थन के लिए हमने अर्जी दी भी आप आइए हमारा प्रचार कीजिए। ये भाईचारे का चुनाव है, गुआंढ जिताएगा तो जीत जाएंगे। ये लोगों की विश्वास की बात है, मेरी मेहनत की बात है। बहुत अच्छी आपकी ये बात बोली आपने कि किसी भी पार्टी से ये संबंध नहीं रखते, सिर्फ लोगों के जो प्यार है उसी पे चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा सबसे ये मेरा सवाल है कि आप टक्कर किसके साथ मान रहे हो? देखो जी, आपको स्पष्ट बताऊं तो इतना बड़ा जनसमूह आपने देखा है, ये लगातार 4था-5वां प्रोग्राम है, दिल्ली में इतना बड़ा। आज फिल्मदोरी में प्रोग्राम थे, बनमंदोरी में है, दिन में बहुत बड़ा रोड शो भी हुआ था फिल्मदोरी के अंदर, परसों ढाबे भी थे, रामसरा भी, पूरे परिवार सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि 200 वोट का परिवार, इकट्ठा परिवार होकर सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि मेरे गांव के लोगों का, हमारा स्वयं का इन गाँव में अच्छा मेल मिलाप रहा है, अच्छी सभी का भाईचारा रहा है, और लोग एक काबिलियत देख कर भी वोट डालते हैं, वो वोटर भी हमारे साथ है। तो इस हिसाब से मुझे तो मुकाबला किसी के साथ नहीं लगता। मुझे तो उम्मीद, मैंने तो परसों मीटिंग थी, घर पर 20-25 बैठे थे, मैंने तो ये कहा भी आपने कोशिश इतनी करो भी 10 के 10 गाँव में जीते। 9 गाँव में तो आज की तारीख में जीत रहे हैं, एक गाँव बचता है जिससे उम्मीदवार है, वो 10 के 10 गाँव से हम चुनाव जीते हैं। तो ये रिकॉर्ड बने, और फतेहाबाद जिले में जिला पार्षद बनने के बाद में सबसे ज़्यादा सुनवाई अपनी। बहुत बड़ा जन सैलाब अभी हमने देखा था रोड शो के दौरान भी। और जो आपका जो चुनाव चिन्ह है उसके बारे में आप दर्शकों को, हमारे दर्शकों से अपील कर सकते हैं वोटों की? बिल्कुल जी, आप सभी से निवेदन करता हूँ मैं, जग का चुनाव चिन्ह है, ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता आने वाली 22 तारीख को जग के चुनाव चिन्ह पर वोट डालकर विजय बनाने का काम करें। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। JVC 7 ये थे वार्ड नंबर 1 से जिला परिषद उम्मीदवार श्री कमल जी बिस्ला। मैं संदीप भारतीय, कैमरामैन ओम प्रकाश शर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।